हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है एंड आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर के और पिछले सभी चैप्टर्स के जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इनके नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। जो क्लासिफिकेशन ग्रुप होता है ना, इनकी हायरार्की होती है, यानी कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इनकी हायरार्की होती है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स। सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में या फिर आप बोल सकते हैं कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। दीज टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरीज, ये इन्हीं कैटेगरीज को बोला गया टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरीज। ये इंट्रोड्यूस करी थी कैरोलस लिनेयस ने। इन्हें हम लिनेयस हायरार्की भी बोलते हैं। ही यूज्ड 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज इन हिज क्लासिफिकेशन। उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज रखी। ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी रखी? क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। कौन कौन सी? क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू मैनी स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। उन्होंने पूरी किंगडम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पूरी किंगडम जैसे पूरे प्लांट्स की किंगडम हो गई। ठीक है, इसमें यानी कि जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, सब इसी में आएंगे। तो उन्होंने इस पूरी किंगडम को बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जिन्हें हमने क्लास बोला। एक ग्रुप को हमने क्या बोला? क्लास बोला। ईच क्लास वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप्स। हर क्लास में भी छोटे छोटे फर्दर ग्रुप्स कर दिए। उन्हें बोला गया ऑर्डर। क्या बोला गया? ऑर्डर्स बोला गया। हर ऑर्डर को भी बहुत सारे डिस्क्रीट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जिससे क्या बोला गया? जीनस बोला गया। ठीक है, जैसे ये एक ऑर्डर है तो इसके भी ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप को बोला गया जीनस बोला गया। हर जीनस जो होता है वो सिंगुलर में होता है। इट वाज क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर बेसिक यूनिट्स कॉल्ड स्पीशीज। एक जीनस के भी स्मॉलर ग्रुप्स कर दिए और एक ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? स्पीशीज बोल दिया। तो ये थी इसकी हायरार्की। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ये जो यूनिट्स थी क्लासिफिकेशन की आर इन यूज इवन इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो लिनेयस ने ये जो हायरार्की दी थी, ये जो यूनिट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, वो आज के मॉडर्न सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, अब अभी हम पढ़ेंगे ये किंगडम क्या है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, इसके बारे में भी अभी हम और पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले पूरी किंगडम थी, उसके सब पार्ट्स कर दिए, क्लास बन गई। क्लास के जैसे सेक्शंस होते हैं ऐसे डिवाइड कर दिए तो ऑर्डर बन गया। फिर ऑर्डर में जीनस बन गए, जीनस के अंदर आ गई स्पीशीज। तो किंगडम क्या है? हाईएस्ट प्राइमरी डिवीजन है। किंगडम क्या है? ये हाईएस्ट, टॉप पर है ना, हाईएस्ट प्राइमरी डिवीजन है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। ऑल एनिमल्स आर दी पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। अगर हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, किसकी? एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एनिमल्स होंगे वो आपके इसी किंगडम में आएंगे। कि जैसे भी हों, छोटे हों, बड़े हों, बहुत बड़े हों, कुछ भी हो, तो सब इसी में आएंगे। ठीक, फिर आता है फाइलम। क्या? फाइलम। ईच किंगडम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड फाइला। हर किंगडम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उसे हम बोलते हैं फाइला। जैसे कॉर्डेट्स आर अ फाइलम विद मेंबर्स पोजेसिंग द नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, वो होती है। तो कॉर्डेट्स एक फाइलम है। ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें वो मेंबर्स होते हैं जिनमें नर्व कॉर्ड होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन होती है। फिर आती है क्लास। कॉर्डेट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मैमेलिया, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस। मैमेलिया में ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक, बर्ड्स में आपकी बर्ड्स आ गई हैं। रेप्टिलिया में जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो आ गए। एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग वगैरह टाइप के और एनिमल्स आते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासेस बन गई इनकी। मेंबर्स ऑफ ईच क्लास हैव एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट दे शेयर विद द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। जैसे ये मैमेलिया है, इसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होता है जो पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे, बट वो कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेगा। जैसे मैमेलिया हैं, वो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, बट बर्ड्स क्या करती हैं? एग्स देती हैं। तो ये कॉमन फीचर नहीं है ना। बट मैमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे सब में आपको एक ही फीचर देखने को मिलेगा कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है आपका क्लास। फिर आती है फैमिली।
क्लासेस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ कंटेन मोर देन वन जीनस, और फैमिलीज़ में जीनस से एक से ज़्यादा जीनस पाए जाते हैं। जीनस क्या है, फैमिलीज़ को भी सब डिवाइड कर दिया जाता है, जेनेरा बन जाता है। एनिमल्स दैट शेयर द सेम जीनस आर वेरी सिमिलर, एनिमल्स जिनका जीनस सेम होता है, ठीक, उनमें वो बहुत सिमिलर होते हैं और प्रोबेबली सेम कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं, यानी कि इनका एंसेस्टर क्या होता है, सेम होता है। जीनस कौन सा होता है, उसका फर्स्ट नेम होता है ना, तो ये इनका क्या होता है, सब में कॉमन होता है। स्पीशीज़ मोस्ट फंडामेंटल एंड कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एनिमल, स्पीशीज़ में सिंगल टाइप के एनिमल ही पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे बोल रहा है रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप्ड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासेस होती है उन्हें एक साथ ग्रुप करके डिविजन्स बोल देते हैं, या फाइला बोल सकते हो। फाइला आपका प्लूरल में हो गया, अगर आप इसके सिंगुलर की बात करते हो तो उसे हम बोलते हैं फाइलम। डिविजन्स आर यूज फॉर प्लांट्स एंड फंजाई, ये डिविजन्स जो यूज़ किया जाता है प्लांट्स या फिर फंजाई के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये जो फाइला होता है ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जो एनिमल जैसे दिखते हैं। लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट कैटेगरी यूज टू बी द किंगडम, जो लार्जेस्ट और सबसे बड़ी कैटेगरी होती है वो क्या है, किंगडम है। बट दिस हैज़ बीन असर्ब्ड बाय द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी डोमेन, बट इसे हम क्या बोल दिया गया, इसे आगे डोमेन बोल दिया गया। ये है आपके कैरोलस लिनेयस। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, कैरोलस लिनेयस इनिशियली डिवाइडेड ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। कैरोलस लिनेयस जो थे, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक थी किंगडम प्लांटे, दूसरी है किंगडम एनिमेलिया। ठीक, हिज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू टेक्सोनॉमी वर, उन्होंने टेक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, एक तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो भी हमने नहीं पढ़ा, फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम दिया था जिसमें एक 2 पार्ट नेमिंग मेथड था। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जीनस पहला वाला और दूसरा होता है स्पीशीज़, है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन्हीं दोनों मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से लिनेयस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब ये जो टर्म था आपका स्पीशीज़, इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ मीन्स group of organisms of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones and which are reproductively isolated from other such similar groups. Species एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, और उसमें एक पर्टिकुलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपस में ही इंटरब्रीड करके अपने ही जैसे फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऐसे दूसरे ग्रुप से आइसोलेटेड रहते हैं, यानी कि अलग रहते हैं। ठीक, इंडिविजुअल्स ऑफ अ, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ आर सिमिलर, जैसे ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, बट जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं, दूसरे स्पीशीज़ के ग्रुप्स हैं, उनसे अलग होंगे। ठीक, देयर इज़ अ जीन फ्लो अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज़, जैसे ये एक ही स्पीशीज़ है तो इनमें जीन फ्लो होता है। ठीक, बट नॉट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, बट ऐसा नहीं कि ये वाला जो जीन फ्लो हो रहा है इन सब में वो इन सब में भी फ्लो होगा, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक ही जीन एक ही स्पीशीज़ में ही, सेम स्पीशीज़ में ही क्या होगा, फ्लो होगा, अदर स्पीशीज़ में फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, वो जैसे एक ही स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे ये इंडिविजुअल्स हो गए एक ही स्पीशीज़ के, तो ये ही आपस में ब्रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दूसरी स्पीशीज़ के हैं तो एक इसका और एक इसका ये आपस में ब्रीड कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल हाउस कैट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की जितनी भी हाउस कैट्स हैं वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं। दे मे हैव सम डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स, उनमें अपने आप में ही कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कि सारे सेम तो नहीं होती एनिमल्स जो हाउस कैट्स होती हैं, कलर, हाइट, उनकी लेंथ, उनके टेल की वो अलग हो सकती हैं, बट वो हाउस कैट्स जो है वो एक ही स्पीशीज़ में आ गई, है ना, एक ही स्पीशीज़ में आ गई तो वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं। सो हाउस कैट इज़ वन स्पीशीज़, हाउस कैट क्या है, एक स्पीशीज़ हो गई। फेलिस डोमेस्टिकस इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। सिमिलरली देयर मे बी क्वाइट अ फ्यू डिफरेंसेस इन द बॉडी फीचर्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और रेसेस, येट देयर कैन बी अ मैरिज बिटवीन दैम विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। क्या ऐसे ही, अभी तो ये एनिमल्स की बात कर ली हमने, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो सेम टू सेम क्या बात है इसमें, कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जातियों के जो लोग होते हैं उनका बॉडी फीचर डिफरेंट होता है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई बड़ा, काला, गोरा, ऐसे होता है, बट फिर भी उनमें क्या हो जाती है, आपस में शादियाँ
हो जाती हैं। सो ऑल मैनकाइंड टुडे बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज़। इसलिए जितने भी इंसान हैं वो सब एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं और इनकी कैटेगरी को हम बोलते हैं होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस बोलते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल नेम हो गया ये होमो सैपियंस। समटाइम्स द मेंबर्स ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में क्रॉस टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। कभी कभी ऐसा होता है दो मेंबर हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं, दैट मीन्स ब्रीड कर सकते हैं एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। बट ऑफस्प्रिंग आर इन्वेरिएबली स्टेराइल, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हो सकता है स्टेराइल हो, यानी कि वो फर्टाइल ना हो। जैसे म्यूल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बट ये कोई स्पीशीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो म्यूल होता है ना, खच्चर जिसे बोलते हैं, ये आपका कोई स्पीशीज़ में नहीं आता, ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशीज़ नहीं होती है म्यूल की। आपकी एक स्पीशीज़ होती है डंकी, जिसे मेल बोलते हैं। गधा जो होता है, इक्वस एसाइनस इसकी बाइनोमियल नेम है, बायोलॉजिकल नेम सॉरी। और हॉर्स, डंकी हॉर्स ऑलमोस्ट सेम से है ना, क्लोजली रिलेटेड हो गए। और ये हॉर्स जो है फीमेल हो गई। इक्वस हिप्पो इसकी कैटेगरी है, मीन्स स्पीशीज़ इसकी हिप्पो है। इन ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं तो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ब्रीड किया तब म्यूल बनता है ये, ठीक। तो ये म्यूल कोई स्पीशीज़ नहीं है, म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशीज़, इट इज़ ओनली एन एनिमल, ठीक है। ये सिर्फ एक एनिमल है, कोई स्पीशीज़ नहीं होती है। हॉर्स एंड डंकी आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। हॉर्स एंड डंकी दो अलग अलग स्पीशीज़ हो गई। ऑल ब्रीड्स ऑफ अ हॉर्स और दोज ऑफ अ डंकी कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। जितनी भी डंकी की स्पीशीज़ हैं वो आपस में ब्रीड कर सकती हैं यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए, और जितनी भी हॉर्स की हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं। बट क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी, बट अगर एक हॉर्स और एक डंकी में क्रॉस करवा दिया जाए तो एक फर्टाइल म्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि स्पीशीज़ क्या होती है। और ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो अपनी ही कैटेगरी में क्या कर सकती हैं, ब्रीड कर सकती हैं। बट अगर वो इंटरब्रीड करना चाहती हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। बट इसमें ये भी कोई पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि कोई फर्टाइल ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस हो, जैसा आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ बट जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनमें क्या करवाया गया, क्रॉस किया करवाया गया। एक ज़ेब्रा और एक डंकी में क्रॉस करवाएंगे तो जेंकी बनता है। क्या बनता है? जेंकी बनता है। ये आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम जेंकी बोलते हैं। मेल बेबी जेंकी विद हिज डंकी मदर। ये मेल बेबी जेंकी है अपनी मेल मदर के साथ, डंकी मदर के साथ सॉरी, ठीक है। विद ईयर्स एंड ब्लैक, इसके जो ईयर्स जो होते हैं और बैक जो होती है वो ब्लैक होती है जैसे डंकी में होती है, ठीक। एंड स्ट्रिप्ड लेग्स एंड हिप्स, और इसके हिप्स और लेग्स जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड होते हैं जैसे जेब्रा में होते हैं। तो जेंकी आपका स्टेराइल होता है। मेल टाइगर मेटिंग विद अ फीमेल लॉयन प्रोड्यूसेस टाइगन। मेल टाइगर जो आपका फीमेल लॉयन से क्या करता है, मेट करता है यानी कि ब्रीड करता है, तो उससे टाइगन बनता है, ओके। टाइगन बन गया। लाइगर इज द हाइब्रिड ऑफ अ मेल लायन एंड अ फीमेल टाइगर, ठीक। यहाँ तो आपका मेल टाइगर फीमेल लॉयन से बना टाइगन। लाइगर कब बनता है? जब आपका मेल लॉयन और फीमेल टाइगर, लाई यानी कि LI आ रहा है ना, लॉयन यानी कि मेल हो गया, और GER टाइगर का आ रहा है तो ये फीमेल हो गई, इसे याद रखिए। गीप इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गोट एंड अ शीप, अगेन स्टेराइल होती है ये भी। गीप क्या हो गया आपका, ये रही गीप। गोट एंड शीप दोनों के लुक्स आ रहे हैं ना इसमें, इसे हम बोलते हैं गीप। तो ये आपकी कोई स्पीशीज नहीं है, ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं ये सभी, ठीक। पोमैटो, ये कॉम्बिनेशन होता है जो पटेटोज, अंडरग्राउंड पटेटोज और टमाटोज जो ऊपर आते हैं उन दोनों में के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनमें कोई सीड्स नहीं होते हैं, ठीक। इसे हम बोलते हैं पोमैटो, पटेटो और टमाटो का पोमैटो, ठीक। तो ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस करती हैं और कोई स्पीशीज प्रोड्यूस ना होकर आपकी एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बस वो स्पीशीज में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपका मेन चैप्टर का नेम है 5 किंगडम सिस्टम। इन दी अर्लियर अटेम्प्ट्स एट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लिनेयस ने 1755 में, ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू। तो कैरोलस लिनेयस ने दो ही कैटेगरीज बनाई थी, प्लांटे और एनिमेलिया,
किसने बनाई थी? कैरोलस लिनेयस ने बनाई थी। ठीक, फिर बाद में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आते हैं E.H. हैकेल 1866 में। इन्होंने थर्ड किंगडम बना दी प्रोटिस्टा, वो बनाई थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, 3 सिस्टम बन गए। एज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस वर नोटिस्ड, अब कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले यूनिसेल्युलर मेंबर्स में। ठीक है, तो रॉबर्ट एच विटेकर थे, उन्होंने 1969 में 2 किंगडम्स और बना दी। ठीक, 4th किंगडम बना दी उन्होंने मोनेरा, जो बैक्टीरियाज के लिए बनाई। ठीक है, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और 5th किंगडम बना दी उन्होंने फंजाई के लिए, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हेंस ही प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसलिए उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस कर दिया, जिसमें आपके कौन कौन से हो गए? एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया कैरोलस लिनेयस नहीं दिया था। ठीक है, प्रोटिस्टा किसने बना दिया था? आपका E.H. हैकेल ने बना दिया था। मोनेरा एंड फंजाई दिया था आपका विटेकर ने। तो इसलिए लास्टली विटेकर वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया जाता है। ये देखिए 5 किंगडम सिस्टम में पहले ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आया, यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर आए। यूनिसेल्युलर में आपके प्रोटिस्टा बोलते हैं। मल्टीसेल्युलर में भी 2 कैटेगरीज आई, एक होती है जिसमें सेल वॉल है और एक हो गई जिसमें सेल वॉल नहीं है। जिसमें सेल वॉल होती है उनमें भी 2 कैटेगरीज थी। एक थी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, जो यानी कि फंजाई हो गई, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। और एक कैटेगरी थी जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लांटे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और दूसरे ऑर्गेनिज्म से जिनमें सेल वॉल नहीं थी, जिन्हें बोला गया एनिमेलिया। एनिमल्स में क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ही यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था, किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया इस क्लासिफिकेशन के लिए? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पे बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल वॉल एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो सेल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, उस चीज़ पर डिवाइड किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, दोनों है, या एब्जॉर्प्शन करते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक यानी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या दोनों मोड उसमें पाए जाते हैं, या एब्जॉर्प्शन करते हैं सिर्फ ये। ठीक है, लाइफस्टाइल कैसा है, यानी कि उनका इकोलॉजिकल रोल कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनमें कैसा है। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर उन्होंने क्या किया? आपका इस 5 क्राइटेरियाज को यूज करके क्लासिफिकेशन किया था R.H. विटेकर ने। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। वायरसेस क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से कनेक्ट करते हैं। ये एक बैक्टीरियोफेज T2 का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये इसके स्पाइक्स हैं, कांटे से जो है। ये इसकी बेस वाली प्लेट है। ठीक है, ये लॉन्ग टेल फाइबर हो गई, इसे ये ऊपर वाली को कॉलर बोलते हैं, इसे टेल कॉलर बोलते हैं, इसे टेल ट्यूब बोलते हैं। ये DNA हो गया, और ये हो गया कैप्सिड, प्रोटीन की शीट होती है, कवरिंग होती है। ये क्या होते हैं? दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं ये, एंड लिव आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर रहते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब वो लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो बायोकेमिकल मशीनरी को यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उस वायरस को फैला देते हैं। द बॉडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस की जो बॉडी होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे DNA या RNA बोल सकते हैं। और ये जो DNA होता है ना, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग से कवर्ड रहता है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक, ये DNA हो गया अंदर, और ये जो कवरिंग देख रहे हैं इसे हम कैप्सिड बोलते हैं, जो प्रोटीन की होती है। वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स को क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। विटेकर डिड नॉट इंक्लूड वायरसेस इन हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने इसमें वायरस को इंक्लूड नहीं किया था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम ये सारी किंगडम्स को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इनके हम फीचर्स देखेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इनके फीचर्स हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो हम कल को पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही आपको कोई और अदर सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अबाउट मई में हम आपका क्लास 10th के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।